नमस्कार साथियों। मैं अगर आपसे पूछूं कि औरंगजेब का पिता का नाम क्या है, तब तुरंत बता देंगे कि शाहजहां है। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनके पिता के नहीं, पूरा खानदान का नाम बता देंगे। जैसे औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, उनके पिता का नाम जहांगीर, उनके पिता का नाम अकबर, उनके हुमायूं, उसके बाद बाबर, और उनके पिता का नाम भी बता देंगे कि अमर शेख मिर्जा है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, और मैं आपको पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान का पिता का नाम क्या है, और ऐसे ही 5-6 खानदान बता दीजिए भगवान रामचंद्र जी के बारे में, जो दुनिया में इतने मशहूर है, उनसे बड़ा राजा और राजनीतिविद तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब बता नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे, और इसके कसूर हम नहीं है, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जो पॉलिसी लेकर आए हैं। तो आज इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। हमारा जो हिस्ट्री है वो क्या था और उनको क्या बना दिया गया। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहले आता है अलेक्जेंडर के नाम। हम सभी जानते हैं कि 326 BC में उन्होंने भारत को आक्रमण किया था, और हमें पढ़ाया जाता है कि उन्होंने भारत जय किया था। लेकिन ये कितनी झूठ है। अब देखिए, 326 में वो आए थे, और तब भारत का एक राज्य था मगध, उनका राजा था धनानंद, जिनके पास 6 लाख पैदल चलने वाली फौज थी और 6000 हाथी की बल थी। तो अलेक्जेंडर लेकर आए थे सिर्फ 30,000 सैनिक, और छोटा सा एक राजा था, राज्य का राजा था जिसका नाम था पुरु। उनके साथ युद्ध हुई और उनके सैनिक ने स्थिर किया कि आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये छोटा राजा के पास इतना बल है, तो मगध में जो बैठा है पाटलिपुत्र में, उनके पास कितना शक्ति होगा। तो उन्होंने भारत के एक चोटी भी नहीं जीत पाया, लौट गए, भाग गए, और हमें पढ़ाया जाता है कि अलेक्जेंडर ने भारत को जय किया, और उनको ये ज्ञान दी थी महान अरस्तु ने। तो ये कितनी झूठ है, देखिए हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन उन पुरु के बारे में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि उन्होंने कैसे इसका डट कर सामना किया, कैसे हराया। और ये तो था एक अलेक्जेंडर। और हमारे देश में एक राजा था जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया की दर्जा मिली ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया था और किसे कहा जाता है, ये हमें जानकर हैरान होगी कि ये हिस्ट्री, इतने महान हिस्ट्री हमसे छुपाया गया है। दरअसल हमें जो लूटने आया, जो बर्बाद किया, जो अत्याचार किया, हमारे देश को लूटा, उनके बारे में ही पढ़ाया जाता है कि तुम तो बलहीन थे, कायर थे, नपुंसक थे, इसलिए तुम लूटे, अत्याचार तुमसे हुआ, तुम पे धर्षण हुआ। लेकिन हमारी भी वीरत्व कहानी है, हमारे भी पुरुषत्व है। हमारे देश के भी कुछ राजा ने ऐसे महान कार्य किया, लेकिन हमारे हिस्ट्री में नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि भारत के पास कुछ नहीं है। तो भारत का अलेक्जेंडर कहने वाला वो महान राजा था, कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ। हाँ जी, ललितादित्य मुक्तापीठ वो कश्मीर का राजा था, और उन्होंने कैस्पियन सी तक जीती थी। कैस्पियन सी, जहाँ आप जानते हैं अभी, उतने दूर तक कश्मीर का राज्य उन्होंने फैला दिया था। इतने ताकतवर थे, बलशाली थे, तो इसलिए उन्हें अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। अलेक्जेंडर ने भारत तो नहीं जीता, लेकिन उन्होंने कैस्पियन तक जीत लिया। लेकिन हमारे हिस्ट्री में इस बात की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम सभी पढ़ते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे अरब से, और भारत के एक हिंदू राजा दाहिर को हराया था और मार डाला था। और हमारे देश में मुस्लिम शासन शुरू हुई थी 1206 में। तो आप कभी सोचे हैं कि 712 से 1206 तक का काल हमारे हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? और 712 के बाद भारत में अरबियों का शासन होना चाहिए था, लेकिन कहीं भी कोई भी अरबी राजा का नाम ही हमें नहीं मिलता। तो इन सालों के अंदर हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था? आए थे मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर को हरा दिए, सोचे थे कि हाँ भारत को जीतूंगा। लेकिन पश्चिम भारत में एक राजा था जिसका नाम था बाप्पा रावल। ये ज़रा सी है कि हम बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। और आगे बताऊंगा क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसके पीछे षड्यंत्र क्या थे और क्या होना चाहिए आगे। तो बाप्पा रावल ने ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसके बारे में पहले आपको जानकारी दी हमें, उनके साथ मिलकर इनको ऐसे भगाया, इन अरबियों को ऐसा भगाया कि ये लोग अपने देश अरब में भी रुकने की समय इनको नहीं मिला। ये ठहरे अरब से दूर टर्की में जाके शरण लिया, टर्की में। तो आप सोचिए, ऐसे भगाया हमारा देश का एक महान राजा, एक जनरल,
उसके बाद 500 साल तक 712 से 1206 तक कोई अरब ने भारत के तरफ नहीं दिखा। उनके खानदानों में ये डर बैठ गई थी, भारत के एक राजा के पास अगर इतना बल है, इतना ताकत है कि हमें हमारे देश में भी रुकने का मौका नहीं दे रहा है, ऐसा भगाया। अगर और एक बार दोहराता तो शायद उनको मंगल में जाकर शरण लेनी पड़ती थी। तो अब सोचिए, इतने महान एक जनरल बाप्पा रावल के बारे में कहा है हिस्ट्री में। हम इतने वीरत्व दिखाए दुनिया में, हम इतने महान थे दुनिया में, हमारा रक्षा करने वाला जनरल इतने महान थे, लेकिन जो हमें लूटा उनके बारे में ही सिर्फ हिस्ट्री। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद घुरी, बाबर, क्या है ये, क्या चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाप्पा रावल जैसा महान जनरल को पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि कैसे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया। हमारे बच्चे, देश के बच्चे अगर जानेंगे कि हम कैसे डटकर सामना किया, तभी तो उनमें आत्मबल पैदा होगी, स्वाभिमान भाव पैदा होगा। ना कि हमें सिर्फ जो लूटते आए थे उनके ही हिस्ट्री पढ़ाने से क्या होगा कि हम नाकाम थे, हम दुर्बल थे, नपुंसक थे। ऐसे बात अगर दिमाग में बैठ जाएगी तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए, दिल्ली का शेष हिंदू राजा जो था पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में तो पढ़ाया जाता है। तो उनके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि उन्होंने आखिरी बार जो लड़ाई हुई थी, तराइन का सेकेंड वार हुआ था 1192 में, उनमें घुरी ने उनको हरा दिया था। लेकिन हम हारे, वही इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम एब्सोल्यूट में हारे थे। अगर ये सेकेंड वार में अगर हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने घुरी को, तो ये इतिहास भी गायब, लगभग गायब ही कर दिया जाता हमारी हिस्ट्री से। तो ये क्यों हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? अब देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो पहले हमारे कुछ जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो लोग कौन थे और वो लोग किस मानसिकता वाले थे? तो इन लोगों ने ही हमारे पूरे हिस्ट्री को तहस नहस कर दिया। तो तब की समय थी, हमें तो समझ आता है, लेकिन अब जो लोग हैं वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी राष्ट्रवादी, जो खुद को भारतीय राष्ट्रवाद का एक बड़ा मसीहा कहलाता है। तो आज तो हिस्ट्री बदलनी चाहिए ना, हमारे अगले पीढ़ी को तो पता तो चले भारत का महत्व। तो ये प्रश्न आना ही चाहिए। और जिसको जिसको ये बात लगती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शिक्षा का बात है। नेल्सन मंडेला ने कही थी कि शिक्षा ही ऐसा एक हथियार है जिससे दुनिया बदल सकती है। तो भारत राष्ट्रगुरु कैसे बनेगा, विश्वगुरु कैसे बनेगा? शिक्षा से ही बनेगा। तो हमारे जो हिस्ट्री है वो पढ़ाना चाहिए, जो हमें आगे ले जाएंगे, ना कि पीछे धकलने वाले हिस्ट्री चाहिए। वो स्लैब डायनेस्टी, उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी, वो ठीक है, पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन वो भी भारत के ही है। लेकिन ये भी तो पढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? भारत के जो एजुकेशन पॉलिसी है और पाठ्यक्रम है, इनको भी बदलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक सुनने के लिए। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।